Hello बच्चों, let's see this question and the question says the crops having cry gene need options are no insecticide, small amount of insecticide, option C large amount of insecticide and option D none of the above. पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखते हैं। इसका की कंसेप्ट है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स सो ऐसे प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगाई जिनके जीन को अल्टर किया जाए थ्रू मैनिपुलेशन, वैसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। सो एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया और फंगाई जिनके जीन अल्टर हुए हैं, जीन हैज बीन अल्टर्ड, जीन हैज बीन अल्टर्ड। अल्टर्ड मतलब चेंज हुए हैं। तो चेंज क्यों किया जाता है जीन सीक्वेंस को? चेंज इसीलिए किया जाता है जिससे कुछ नए कैरेक्टर्स या ट्रेड्स इनमें इंट्रोड्यूस कर सकें। सो टू इंट्रोड्यूस न्यू कैरेक्टर या ट्रेड्स। न्यू कैरेक्टर्स या ट्रेड्स। आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। सो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis। एक बैक्टीरिया है उसका नाम है बैसिलस बैसिलस thuringiensis। स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। THURIN thuringiensis। GIENSIS। GIENSIS बैसिलस thuringiensis। ये बैसिलस thuringiensis को शॉर्ट में बोला जाता है BT। और ये जो बैसिलस thuringiensis है, इससे मिलता है एक टॉक्सिन जिसका नाम है BT टॉक्सिन। अब ये BT टॉक्सिन क्या होता है? सो BT टॉक्सिन एक तरह का इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है। ये एक तरह का इंसेक्टिसाइड ये एक तरह का सॉरी क्रिस्टल प्रोटीन है। इंसेक्टिसाइडल बोल रहे हैं। ये एक तरह का क्रिस्टल प्रोटीन है जो कि एक्ट करता है एज इंसेक्टिसाइड। क्रिस्टल प्रोटीन है जो कि एक्ट करता है, एक्ट्स एज इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड के जैसे। इंसेक्टिसाइड बोलने का क्या मतलब है? तो इंसेक्टिसाइड बोलने का मतलब है कि ये किल करेगा इंसेक्ट को। ये क्या करेगा? ये किल करेगा, किल्स इंसेक्ट्स। किल्स इंसेक्ट्स लाइक, जैसे कि इंसेक्ट जैसे कि हो जाएंगे लाइक फ्लाइज, मस्कीटोस और जैसे कि बीटल्स। बीटल्स ये किल करता है इन्हें। अच्छा, जो बीटी टॉक्सिन है, ये जो बीटी टॉक्सिन है दिस ये क्लोन होता है, हैज बीन क्लोन, ये भी कहते हैं ये क्लोन होता है बैक्टीरिया से और इसको फिर जो इंट्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स में। ये क्लोन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया और इसको इंट्रोड्यूस करते हैं प्लांट में। इंट्रोड्यूस इन प्लांट, फिर क्या होगा? ये एक्सप्रेस होता है प्लांट में। सो ये एक्सप्रेस होगा, एक्सप्रेस्ड इन प्लांट्स। प्लांट्स में एक्सप्रेस होगा और ये क्या करेगा? ये प्लांट्स में एक्सप्रेस होगा ये, और जो है प्रोवाइड करेगा, एक्सप्रेस्ड इन प्लांट टू प्रोवाइड रेजिस्टेंट अगेंस्ट इंसेक्ट। क्यों? क्योंकि ये होता है टॉक्सिन इंसेक्टिसाइड टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंसेक्ट, अगेंस्ट इंसेक्ट्स। अच्छा, ये जो जीन है जो कि कोड करता है फॉर बीटी टॉक्सिन, इसे क्या कहते हैं?
ये तो बात होगी जी बीटी टॉक्सिन की। अब इसके जीन की बात करते हैं। तो जीन विच कोड फॉर बीटी टॉक्सिन, उसे कहते हैं CRY जीन। CRY जीन कहते हैं। ये कोड करता है फॉर बीटी टॉक्सिन के लिए, यही जीन कोड करता है। और इसके बहुत सारे प्रोटीन्स जो है जो इस जीन से इनकोडेड हैं वो हैं, जैसे कि एक है CRY1AC और एक है CRY2AB। जो CRY1AC है वो कंट्रोल करता है, या फिर कह सकते हैं जो CRY1AC और जो CRY2AB है ये कंट्रोल करता है कॉटन बॉल वॉर्म्स को। ये कंट्रोल करेगा कॉटन बॉल वॉर्म्स को। कंट्रोल कॉटन बॉल वॉर्म्स। और जो क्राई वन ए बी ये कंट्रोल करता है कॉर्न बोरर्स को। ये कंट्रोल करता है कॉर्न बोरर्स को। कॉर्न बोरर्स। सो ये हो गया कुछ प्रोटीन जो कि इनकोड होते हैं बाई जीन क्राई। अपने क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन बोल रहा है द क्रॉप्स हैविंग क्राई जीन नीड नो इंसेक्टिसाइड, मतलब कोई इंसेक्टिसाइड नहीं चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि जो क्राई जीन है इनसे बनेगा बीटी टॉक्सिन। और यही बीटी टॉक्सिन क्या होता है? ये एक तरह का इंसेक्टिसाइड होता है। अगर ये इंसेक्टिसाइड है तो इससे बाहर से किसी इंसेक्टिसाइड की जरूरत ही नहीं है। तो नो इंसेक्टिसाइड बिल्कुल सही है। स्मॉल अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड नहीं, इंसेक्टिसाइड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि जो बीटी टॉक्सिन खुद ही एक इंसेक्टिसाइड के जैसे बिहेव करता है। लार्ज अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड ये भी गलत ऑप्शन है। नन ऑफ द अबव भी गलत है। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज नो इंसेक्टिसाइड। किसी भी इंसेक्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्रॉप्स को जो कि जिसके अंदर क्राइजीन होता है। क्योंकि क्राइजीन जो है कोड करता है फॉर बीटी टॉक्सिन और बीटी टॉक्सिन एक्ट करता है एज इंसेक्टिसाइड। So the correct answer would be option A, that is no insecticide is needed. I hope you understood it well. Thank you and all the very best.